ये क्या मैं देख रहा हूं कि हमारी पत्नी काले किनारे आज को घर में सोई है। आखिर बात क्या है? इतना गुस्से में है, मैं तो कुछ कहा भी नहीं हूं। आखिर इतना नाराज, इतना गुस्से में क्यों है? अरे बताओ किस लिए नाराज हो तुम? काजल की रानी बताओ। बताओ काजल, आखिर क्या बात है कि राजमहल के बजाय तुमको भवन में सोई हो? क्या कष्ट, क्या परेशानी है तुम्हें? स्वामीनाथ, अगर आप न पूछे तो बेहतर होगा। काजल क्यों? मैं तुम्हारा धर्म पति हूं और पति का फर्ज यही होता है कि जब पति नाराज हो तो नाराजी के बारे में पूछे। आखिर क्या बात है कि तुम राजमहल छोड़कर आज को भर में आकर सोई हो? बात क्या है, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है स्वामीनाथ, आप पूछ रहे तो मैं अवश्य बदलाती हूँ। बताओ काजल। अरे तुहरा बिरनमा ये स्वामी जी और ये मरी महालिया स्वामीनाथ, आपके भाई ने मेरी इज्जत को लूट ली स्वामीनाथ। अरे काजल क्या, अपनी जुबान को लगाम दो। ये बात कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो भाई तुम्हें मां के समान जानता हो, अपने भाई को पिता के समान जानता हो, और तुम्हारे साथ ऐसा कर्म करे, विश्वास नहीं होता। मैं जानती स्वामीनाथ, जब से मैं आपके इसी महल में आई हूँ तब से कोई बात हमारी नहीं मानते आप। अरे मती लाए रानी अरे ऐसा नहीं बताया हो। मती लाए रानी ऐसा नहीं बताया हो। मती लाए रानी ऐसा नहीं बताया हो। अरे ऐसा नहीं बचनिया ही हमें साले लहोरा हो। ऐसा नहीं बचनिया ही हमें साले लहोरा हो। ऐसा नहीं बचनिया ही हमें साले लहोरा। अरे तुहरा के जंगल ये रनिया अरे माता के समान हो। तुहरा के जंगल ये रनिया माता के समान हो। तुहरा के जंगल ये रनिया माता के समान
बात का मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं जानता हूं अपने भाई को, मेरा भाई मेरे साथ विश्वासघात करे, मुझे विश्वास नहीं है कोई सबूत तेरे पास है, कोई गवाह मेरे सामने पेश कर, मैं अपने भाई को गुनहगार मान लूंगा। है मेरे पास सबूत, है मेरे पास गवाह, मैं भी आपको दिखलाती हूँ। दिखाओ रानी। अरे फेटवा कटरिया ये स्वामी और नहीं बदरी कहा स्वामीनाथ, ये बेटा सबूत मेरे भाई का है, हो सकता है राजमहल में आया हो और भूल कर चला गया है। क्यों नहीं आप विश्वास करती स्वामीनाथ? कैसे विश्वास करें तुम्हारी बातों को? विश्वास करने लायक तुम बात कही नहीं रही रानी। ये राजमहल है, मेरा भाई आया हो और भूल कर चला गया हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह है तो मेरे सामने पेश करो, मैं अपने भाई को गुनहगार मान लूंगा। स्वामीनाथ, आपके भाई ने, है मेरे पास गवाह, आपके भाई ने मदन सिंह का मार के सिर फोड़ दिया है। इतना ही नहीं स्वामीनाथ, दरबारी इतना गरीब है, इतना दिन से नौकरी कर रहा है स्वामीनाथ, उसका पैर तोड़ दिया स्वामीनाथ। क्या कहा? स्वामीनाथ, मेरा भाई रानू मदन सिंह का सर फोड़ दिया, दरबारी का पैर तोड़ दिया? हाँ स्वामीनाथ, अब खुद ही स्वयं बोला कि पूछ लीजिए स्वामीनाथ। क्या सकती हो? मैं बुलाता हूं, पूछता सच्चाई क्या है। मेरा भाई ऐसा कर्म करे, ये तो सोचने की बात है, लेकिन हो सकता है मेरी पत्नी मुझसे झूठ नहीं बोलती हो, है तो मेरी धर्म पत्नी, इसकी बात मानना जायज है। मदन सिंह, मदन सिंह, तुम्हारे आंखों में आंसू आज सर पे प्रतिबद्धि है, इसका कारण क्या मैं जानना चाहता हूं। बड़े भैया क्या कहूँ, कहने में भी तो शर्मा रही है, ये सब बात ना पूछिए तो अच्छा होगा बड़े भैया। देखो मदन सिंह, पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना चाहते हो, जो हकीकत है वो मेरे सामने पेश करो। हकीकत बड़े भैया यदि सुनना ही चाहते हैं तो मैं जरूर बतलाऊंगा। छोटे सरकार, राणा प्रताप सिंह भाभी के कमरे में कूद पड़े और भाभी बचाओ बचाओ की आवाज निकाली। हम और द्वारपाल दौड़ते हुए गए, उस समय हम लोग मना किए कि महाराज घर की इज्जत है, छोड़ दीजिए, ऐसा करो ना कीजिए। इतने में डांट करके बोला कि भाग जाओ नौकर की औलाद यहाँ से, नौकर की औलाद भाग जाओ यहाँ से। इतने में ईंट उठा करके मारा, मेरा सर फट गया और दरबारी का मार के टांगे तोड़ दिया है महाराज। दरबारी भी आता ही होगा महाराज। तुम्हारा सर फोड़ दिया, हाँ दरबारी का पैर तोड़ दिया, तो बुलाओ दरबारी को।
द्वारपाल आओ और हर बात हकीकत बतला दो रानी। दरबारी, तुम हमारे राज के वफादार दरबारी हो और मैं जानता हूं कि तुम कभी आज तक मेरे सामने झूठ नहीं बोले हो और आज भी झूठ नहीं बोलोगे। तो साफ बताओ दरबारी, आखिर तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी और मंत्री का सर कैसे फूटा मैं जानना चाहता हूं। महाराज, आपका भाई महारानी के कमरे में घुसा महाराज। रानू, हाँ महाराज, और महारानी की इज्जत से खिलवाड़ करने लगा। महारानी बचाओ बचाओ चिल्लाई। मैं और मदन दौड़ कर गए। मैं कहा भैया क्या कर रहे हो, घर की इज्जत है मत लूटो। कहता है भाग जाओ सारे खरीदे नलायक से होता खाई चढ़। हम कहते महाराज खड़ा खड़ा मरना मंत्री है कि युवराज मरने हैं महाराज। मेरा भाई रानू इतना बड़ा गुनहगार निकल गया। मैं सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं इतना ममता और दुलार देता हूं वही मेरा भाई मेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। मदन सिंह, कहिए बड़े भैया। तुम थोड़ा ना पैर देख लेते हो? हाँ महाराज, मैं हाथ पांव देखने का काम बहुत पहले से कर रहा हूँ। तो दरबारी का पैर देख लो। अगर तुम्हारे बस की बात हो तो उसे ठीक कर दो, अंदर से हॉस्पिटल में भर्ती करो। ठीक है महाराज। देखो उसका पैर। मैं द्वारपाल, चलो तुम मेरे यहाँ, मैं वहाँ तुम्हारा पाँव ठीक कर दूंगा, वहीं दवा लगा करके और तुम्हारा पैर बैठा दूंगा ढंग से तुम्हारा पैर। और मदन सिंह, जाते जाते रानी जहां कहीं भी हो उसे घसीट कर रात दरबार में लेकर आओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। जाओ। रानू का प्राण आज रानू यहाँ क्या पर आपको अचानक क्या हो गया भैया कि जब भी मैं राज दरबार में आता था तो आप आशीर्वाद देते थे, अचानक आज आपको क्या हो गया कि मुझे पैरों से धक्का दे रहे हैं भैया। रानो, तू ऐसा कर्म किया है, ऐसा गुनाह कर दिया है कि आशीर्वाद देने के लायक नहीं है तुम। हरी बात क्या है भैया, अरे बता दीजिए बात। हरी बात क्या है भैया, अरे बता दीजिए, अरे जो आए दिल में अरे सजा दीजिए। जानना चाहता रानू, तो मेरी बात सुनो।
जानना चाहता है रानू? हाँ भैया। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे रानू तो निकला है गद्दार पापी, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया भैया, नहीं किया। अरे मारो मारो ना भैया, अरे पछताओ मारो अरे मारो मारो ना भैया तुम, अरे पछताओगे, अरे मेरे जैसा भाई अरे नहीं पाओगे। सही कहा राना तूने, सही कहा भैया, बहुत पछताओगे और मेरे जैसा भाई नहीं पाओगे, नहीं पाओगे भैया, मेरे नहीं जैसा पाओगे। भाई अगर हर घर में हो जाए तो बसी बसाया घर उजड़ जाएगा रानू, और घर की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं भैया, ऐसा कदम नहीं हो सकता भैया। अरे काहे कुलवा बता दिया, अरे लगा वाले पापिया काहे कुलवा बता दिया, अरे लगा वाले पापिया रे मोरी बंधली पगड़िया के डुबौले पापिया। कहा होता कमीने, तुम्हारा विवाह कर दिया होता, अपनी पत्नी के साथ राजा सलाम किया होता। अरे राजनीति प्रजा दगिया, अरे लकाल भैया अरे नहीं कुलवा में दगिया, अरे लगौली भैया हो नहीं, अरे कुलवा में दगिया, अरे लगौली भैया नहीं, अरे तुहरे हो पगड़िया हम, अरे डुबौली भैया हो नहीं। ऐसा मैं कोई कदम नहीं उठाया हूँ कि आपकी सर की पगड़ी डूब जाए भैया। तो ये बताओ कि तुम हमारी पत्नी के महल में गए थे? हाँ भैया, मैं राज दरबार में भाभी माँ के पास गया था भैया। और उसके जी के साथ उन्हें खिलवाड़ किया? नहीं भैया, नहीं भैया। जब मदन सिंह पहुंचा तो उसका तुमने सर फोड़ दिया, तलवारी का मारकर पैर तोड़ दिया? नहीं भैया, ऐसा मैं कदम नहीं किया भैया, कदम। तुम्हें खिला पिला कर पोस पा के इतना बुरा किया कि मेरा भाई मेरा सहारा बनेगा, आज तूने मेरे जी के साथ खिलवाड़ किया।
इतना प्यार दिया। मैं तुमसे कहा था कि तुम्हें जो कुछ चाहिए रानू से मांग ले, तेरा भाई देने के लिए तैयार है। तुम्हें पत्नी की आवश्यकता थी तो कहा था। सुनो बात, सुनो भैया हमारी हो चलिया हम नहीं कैली, 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 हम नहीं कैली हो भैया पवन हो लाटिया। दबारी दबारी ये महाराज हुक्म कीजिए, हुक्म। इस कमरे को उठाओ, ऐसे पूछो कि इसकी आखिरी इच्छा क्या है। अच्छा रानू, तू ऐसा गुनाह किया है, ऐसा कर्म किया है कि राजमहल में रहने के लायक नहीं तुम। राजमहल से बाहर जाओगे, दर दर की ठोकरें खाओगे, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, तब तुम्हें याद आएगी कि मेरा भैया कितना ममता दुला देता था, कितना प्यार देता था। स्वामीनाथ, कहो काजल। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? स्वामीनाथ, आप इसे किसी वीरान जंगल में ले जा करके इसको मार के फेंकवा दीजिए और इसकी दोनों नैन और कलेजे चाहिए तभी मेरे दिल में। सुन लिया रानू, सुन लिया तूने? तेरा नैन और कलेजा काट कर मेरी पत्नी के हाथों में चाहिए, ऐसा तूने कर्म कर दिया, ऐसा गुनाह कर दिया कभी ने कि समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ा तू।
बाहर भैया जो भैया दरबारी अपने भाई को लक्ष्मण जैसा समान समझता था, आज उस भाई को अपने भाई पे विश्वास नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ भगवान। नामे लाभ लोगे, आगे तो जाके भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें दया नहीं मिलेगी। दरबारी लगा धार में करिया पैरों मेरिया, ले जाओ मिलवान जंगल में, इसका नान कर जा काट कर मेरी पत्नी के हाथों में तुरंत दे देना। चल ठीक ठीक है, जा जा दरबारी। जा मारा। हर फुटले करमवा होली रतैया भैले, फुटले करामा हमारे मेरा भैया भैले, भैया मेरा भैया भैले, भैया मेरा भैया भैले, ओ भैया मेरा भैया भैले, भैया मेरा भैया भैया, फुटल करामा हमारे मेरा भैया भैले, ससातिया हो हम नहीं जननी भैया, हम नहीं जननी भैया, भैया ससातिया हो हम नहीं जननी भैया, बिखना लिखा ले लीलार मेरा भैया भैले, सारे गंदा काम कहीं कहीं नहीं देंगे मैंने, पर बाबा जब जाओ सर बात कर। मेरे भाई मैंने सब कोई गुनाह नहीं किया हूँ मेरे भाई। मैं तो सही सही बताइए कि महारानी कमरा में लले। हाँ द्वारपाल, महारानी के मैं भाभी माँ के कमरे में गया था। गंदी गंदी बात कही ले। नहीं द्वारपाल, ये भैया कदापि नहीं कर सकता। जब ऐसा काम ना बद कौन फसौना हो करी बहनियन की, अच्छा ना फसौलो है ना हो चाचा, प्लास्टिक का ढोला पड़ी प्लास्टिक का करी बहनियन का फंसा देता नहीं सुगर लड़का के रहल बेचारा सही सलामत ब्लू ब्लू स्टार पियले हो, ब्लू लाइन पियले हो, मार मार के कुछ मुआ गल लड़का के। थोड़ा जाएगा हम तो के छोड़ देते हैं जन, ठीक है मेरे भाई। हाँ। मुझे छोड़ दे मेरे भाई, हाँ छोड़। मैं आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। हाँ तो लौट के ही बना ना, कभी लौट के नहीं आऊंगा द्वारपाल, मैं अपना परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा द्वारपाल, आई सुना कभी नहीं आऊंगा।
आई आजमगढ़ नौटंकी के चैनल जवन है ना। हाँ द्वारपाल धीरे तू नहीं के साथे मर्दा रह जाए इधर लतियावल करिए कुल राबा सतम त न लतिया हुआ बोले धीरे कैसे बैठल हो अपन ओइ बैठल बैठल राजा महाराजा बनबा कुल मुँह आवा नहीं है कहियो बस खत्म हो जाएगा। नहीं द्वारपाल हाँ इसका कदम नहीं होगा। हाँ अब यार या मतलब है ठीक ना। नहीं आऊँगा द्वारपाल। बालू जाके वही कालीनगंज में अपन दुकान कर लिया गुम कर लिया। हाँ ऐसी बात नहीं है द्वारपाल। जा द्वारपाल इस राज में अपना परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा द्वारपाल। मैं इस राज में कभी नहीं आऊंगा द्वारपाल। या मेरे मालिक मैं चलता हूँ इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा, लेकिन उस राज दरबार में कभी नहीं जाऊंगा जिस राज दरबार से मैं मुर्दा बना कर निकाल गया हूँ उसमें मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। अरे बाबू हो मर मरी हो गई ले, अरे बाबू हो मर मरी हो गई ले, हमनी के छोड़ी हो गई ले, हमनी हो गई ले, हमनी के छोड़ी हो गई ले, बाबू हमनी हो गई ले, हमनी के छोड़ी हो